अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 12 का मैथमेटिक्स कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया है इसका चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में से जो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको साथ साथ ही बता रही हूँ। और इसका आपने इस चैप्टर की एक एक चीज़ करनी है, उनकी डेफिनेशंस भी करनी है, क्योंकि इसमें से पेपर काफ़ी ज़्यादा आता है। यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है और इसकी हमने 1.3 तक सारी एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है। अगर आपने देखनी तो और बहुत ही ईजी मेथड में करा ताकि आप सबको समझ लग सके। जिस चीज़ ने देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने वो अपलोड कर दिए। 1.3 भी हमारी हो चुकी है और अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे 1.4। 1.4 यहाँ पे आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1.4 करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि आपने कौन कौन सी जो डेफिनेशन है 1.4 के लिए वो इम्पोर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पेपर में वो आ चुकी है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन मस्ट किया करें, क्योंकि डेफिनेशन का एक पोर्शन होता है। तो जो फर्स्ट आपने डेफिनेशन इसकी याद करनी है वो है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर, जब हम कोई नंबर हो उस पर हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी हो। तो जब हम कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करेंगे हमें पता चलेगा कि कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर सी। एक फंक्शन है, कोई भी हम नेम दे दें, हमने कोई एफ का नेम दिया है, उसे हम कंटिन्यूस फंक्शन तब कहेंगे एट अ नंबर सी, एक नंबर सी के ऊपर। एंड इफ एंड ओनली इफ, तब तक नहीं होता तब तक द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जब तक ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगी तब तक ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। सबसे पहले क्या है, मैंने कहा है एफ सी इज डिफाइंड। इनकी सबसे पहले आपने एफ सी को डिफाइन करना है मस्ट, ठीक है। इनके हमें सी वाली वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर और हमने एफ सी को फाइंड कर देना, बस सी की वैल्यू पुट कर देनी है। और सेकंड जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है। लिमिट जो है हमें जो वैल्यू हमें लिमिट गिवन होगी वो एग्जिस्ट करती हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए उनके जो हमारे पास होती है ना, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो होती है एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और एक होती है राइट हैंड लिमिट। तो वो दोनों भी इक्वल होने चाहिए। और ये इक्वल होने के बाद ये एफ सी की जो वैल्यू हम स्टार्ट पे फाइंड करेंगे या जब भी हम फाइंड करेंगे वो इन दोनों की लिमिट, जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर या फिर राइट हैंड लिमिट का आंसर आएगा वो इसके इक्वल भी आना चाहिए, कि तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और इजीली समझ लग जाएगी। तो चलिए करते हैं हम इसके एक्सरसाइज नंबर 1.4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट। इनके लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ। एंड द राइट हैंड लिमिट, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एंड देन तब फाइंड करें लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस टू सी। इनके पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर हम करेंगे राइट हैंड लिमिट और फिर हम करेंगे इसको एक्स अप्रोचेस टू सी। इनके एक्स की जगह पे हमने सी पुट कर दें और उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है सी की वैल्यू। पार्ट नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 और सी की वैल्यू भी हमें गिवन है 1। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, चलो करते हैं इसको सॉल्व। लेफ्ट हैंड लिमिट हम करेंगे, सबसे पहला स्टेप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। यहाँ पे हमें 1 दिया हुआ है ना, उनकी जो वैल्यू हमें 1 दी वही हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेस टू 1। और यहाँ पे -1 के ऊपर जो पावर में माइनस लगाया है इसका मतलब ये है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। यहाँ पे भी 1 के ऊपर माइनस ही आएगा, ठीक है। दोनों साइड्स पर माइनस ही आएगा और यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 ही एज इट इज़, ठीक है। हमने दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ लिमिट अप्लाई की है। चलो हम करते हैं 1, यहाँ पे x की जहाँ पर x से वहाँ पे हमने पुट कर देना है 1। तो करते हैं पुट 2 इंटू यहाँ पे x की जहाँ पे 1 तो 1 का आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस x की वैल्यू 1 ब्रैकेट के अंदर पुट करनी। याद रहे जब भी हमने कोई चीज़ पुट करनी होती है तो हम ब्रैकेट के अंदर ही पुट करते हैं। -5 और 2 1 द 2 प्लस 1 -5 2 और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो -4 क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का। 2 में से 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 साइन बड़ी वैल्यू का। ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। सेकेंड हमने फाइंड करनी है इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर लिमिट हम अप्लाई करेंगे लेकिन 1 एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 की वैल्यू पावर में आ जाएगी प्लस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव
और ये सारी फंक्शन सेम एज इट इज़, बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसकी 1 के ऊपर जो पावर है वो चेंज, बाकी सेम एज इट इज़ हमने वही करना जो हम करते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू एक्स की जहाँ पे 1 पुट करें 1 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ भी 1 पुट किया -5 और यहाँ पे 2 1 2, फिर सेम वही प्लस यहाँ पे आ जाएगा -4 और ये हो जाएगा -2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड कर लिया हमने और राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर आया -2। अब हमने कहा कि एक्स अप्रोचेस टू सी भी करें, इनके एक्स इज इक्वल टू सी करें, जहाँ पर भी एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे हमने सी पुट कर देना है। सिंपल हम एफ एक्स की जहाँ पे सी पुट किया इज इक्वल टू 2, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पे सी पुट किया सी का स्क्वायर और प्लस यहाँ भी एक्स था तो यहाँ पे सी पुट किया और -5 और सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1। अब यहाँ पे सी की वैल्यू 1 पुट करते हैं, f1 इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 1 और -5, सेम वही चीज़ 2 1 2, फिर प्लस 1 -5 और यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे -2, इनके तीनों की वैल्यू सेम आ गई -2। इनके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू सी। पार्ट नंबर 1 कर लिया, सेम ऐसे पार्ट नंबर 2 भी है। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 डिवाइड में एक्स -3 और सी की वैल्यू हमें गिवन है -3। सबसे पहले हम पुट करेंगे इसकी जो हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे सी की वैल्यू है -3 हमें गिवन है। क्वेश्चन के अंदर जो सी की वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास -3। ये आपने इसका खास करना कि -3 पुट करना है आपने, यानी कि x अप्रोचेस टू -3 की पावर माइनस पावर में तो माइनस आना ही आना क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर रहे हैं, लेकिन x अप्रोचेस सी की वैल्यू भी तो -3 है ना, तो यहाँ पे -3 नीचे भी इसके साथ भी आएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेम वही लिमिट अप्लाई करनी और एक्स स्क्वायर -9 डिवाइड में x -3। अब आपने एक फार्मूला याद किया तो a स्क्वायर -b स्क्वायर, ये वही फार्मूला इसमें जो एक्स स्क्वायर माइनस जो 9 है वो बनेगा एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर और ये फार्मूला a स्क्वायर -b स्क्वायर, इसको एक दफ़ा लिखेंगे प्लस के अंदर, एक दफ़ा लिखेंगे इसको माइनस के अंदर, तो x + 3 एक दफ़ा प्लस में लिखा और फिर x -3 और डिवाइड के अंदर x -3 से कैंसिल और जो बच के हमारे पास x + 3। नेक्स्ट अब हम करेंगे लिमिट अप्लाई, इनके -3 का पुट करना, x की जहाँ पर -3 पुट किया फिर +3 एज इट इज और -3 + 3 0 आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड कर लिया, हम करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और पॉजिटिव, ठीक है। -3 तो आएगा क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो -3 है और पॉजिटिव यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए सेम वही चीज़ हमने x स्क्वायर -9 डिवाइड में x -3, सेम वही हमने मेथड इसमें यूज़ किया x + 3। अगर आप आता है मॉडुलस तो फिर हम चेंज करते हैं, यहाँ पे सेम वही x + 3 और x एक दफ़ा प्लस में रहेंगे एक दफ़ा माइनस में और डिवाइड में x -3 x से कैंसिल और यहाँ पे x + 3 वैल्यू पुट करेंगे इसमें -3 x की जगह पर -3 पुट किया और -3 + 3 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ चुकी है। अब जो थर्ड है यहाँ पर c की वैल्यू की हमने लिमिट अप्लाई करनी है एट c पे, x = c तो एट c = -3 f ऑफ c सेम वही हम f ऑफ x की जहाँ पर c पुट किया, यहाँ पे x² था ना, x² -9 यहाँ पे हमने c² -9 और डिवाइड के अंदर c -3, इसमें भी सेम वही सिर्फ और सिर्फ x की जहाँ पे c आ जाएगा, यहाँ पे c + 3 और c -3 डिवाइड में c -3, यहाँ पे c -3 से कैंसिल और जो बच के वो है c + 3। वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे c की जहाँ पे हमने पुट कर देना -3, ठीक है। तो -3 पुट किया क्योंकि c की वैल्यू -3 है ना, तो -3 + 3 और इसका भी आंसर क्या आ गया 0 आ गया। एफ ऑफ c पे भी इसका आंसर 0 है, तीनों का आंसर 0 आ चुके हैं, तो आंसर में हम लिखेंगे 0 0 एंड 0। पार्ट नंबर 3 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज = mod और x -5 और यहाँ पे c = यहाँ पे पता चलेगा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का मेन क्या मकसद होता है, ये जो मॉडुलस वाला साइन है इससे आपको समझ लग जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं हम, सेम वही लिमिट हमारी c की वैल्यू 5 दी गई है, 5 पुट करेंगे और यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी माइनस, एफ ऑफ एक्स इज = लिमिट हमने अप्लाई की इसके ऊपर, ये मॉडुलस है, मॉडुलस को हटाने के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम हटाएंगे और हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी हो तो हम माइनस का यूज़ करेंगे, ठीक है, राइट में प्लस का और यहाँ पर माइनस का।
माइनस इंटू एक्स माइनस 5, तो ये माइनस, यहाँ पे हम 5 वैल्यू पुट करने लगे हैं एक्स की, जो यहाँ पर माइनस ये वाला, और ये एक्स की जहाँ पे हमने 5 पुट किया माइनस 5, और अगर हम 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू 5 माइनस 5, तो इसका आंसर 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट अब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 प्लस सेम वे एक्स माइनस 5। हम इसको ओपन करेंगे, यानी कि मॉडुलस को हटाएंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और प्लस को लिखिए या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस प्लस यहाँ पे सारे साइन वही रहेंगे, सिर्फ माइनस में साइन चेंज होते हैं, इसलिए हमने माइनस लगाया था। एक्स माइनस 5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एक्स की 5 माइनस 5, ये आ गया 0। राइट हैंड लिमिट भी 0 आ चुकी है, और राइट लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ चुकी है। अब करेंगे लिमिट एट एक्स अप्रोचेज टू सी, एट सी इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है, एक्स की वैल्यू एक्स की जहाँ पे हमने सी पुट कर देना है, तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सेम वे एक्स के जहाँ पे सी पुट के, यहाँ पे भी एक्स था, एक्स माइनस 5 था, यहाँ पे सी माइनस 5 आ जाए, यहाँ मॉड की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल हम सी फाइंड कर, तो यहाँ पे करेंगे 5 माइनस 5, यहाँ पे इसका भी आंसर 0 आ जाएगा, तो आंसर में हम लिखेंगे 0 0 एंड 0, इनके तीनों पे आंसर 0 ही आ गया।